नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी सांसद ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर पूरे सदन ने बधाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष को बोलने के मौके के साथ ही संविधान की रक्षा करेंगे। ओम बिरला का पिछला कार्यकाल में 150 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर अनेकों महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पास करा लिए थे। इशारों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक सत्ता है, लेकिन विपक्ष देश की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार विपक्ष देश की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राहुल ने कहा कि अध्यक्ष विपक्ष आपको आपके काम में मदद करेगा। हम चाहते हैं कि सदन ठीक से काम करे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष को सदन में जनता की आवाज को उठाने दिया जाए। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने दिखाया है कि विपक्ष संविधान की रक्षा करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप विपक्ष को बोलने का मौका देकर, हमें भारत के लोगों की आवाज उठाने का मौका देकर आप संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें अपनी आवाज और जनता की आवाज को उठाने का मौका देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सदन ठीक से चले, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि भारत की आवाज को कितना सुना जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन चलाने का विचार बहुत ही अलोकतांत्रिक विचार है। यह कहते हुए राहुल गांधी ने 17वीं लोकसभा में संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर संसद से 150 से अधिक सांसदों के निलंबन की तरफ इशारा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव व ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और हमारे साथी नेता विपक्ष में आपको बधाई दे चुके हैं। आपको 5 साल सदन चलाने का अनुभव रहा है, साथ ही आपको पुराने और नए दोनों सदनों का अनुभव है। जिस पद पर आप बैठे हैं उससे कई गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हम सभी यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हर सांसद और हर दल को सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं इस नए सदन में पहली बार आया हूं। मुझे लगा कि स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं जिस सदन को छोड़कर आया हूं वहां कुर्सी और ऊंची है। नया सदन में पत्थर तो ठीक लगा है, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरारों में कुछ सीमेंट अभी भी लगा हुआ दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष को मौका देंगे उतना ही विपक्ष को भी मौका देंगे। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका एनडीए के सभी सांसदों ने समर्थन किया। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ही थे जिन्होंने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ नए लोकसभा अध्यक्ष को सदन के आसन तक लेकर गए। लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को स्पीकर बनने पर शुभकामनाएं दी। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर दोबारा चुने जाने से ज्यादा इस पर बात और नजर रखी जा रही थी कि कौन सा पक्ष अतिरिक्त संख्या जुटा पाता है या लीक होने का सामना करता है, लेकिन वोटिंग के बिना संपन्न हुए चुनाव के कारण यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकेगा। वोटिंग होती तो पता चल जाता कि इस पक्ष में कितने सांसद हैं। अब इसके लिए भविष्य का इंतजार करना होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।